So good morning students. Everybody good morning. Good morning. So yesterday we have learnt in this chapter about the various leaders. We have learnt the revolutions movement which occurred in Gujarat. Yes, and how bravely the Waghel women participated in this revolt. Yes, and many other things we have learnt. Hope you all understood. Yes. The leadership, many people got in particular area. Yes, so we all have learnt how they have just started their freedom movement, when it was started, when it got over. Yes, so many things we have learnt, and various groups who participated voluntarily. Yes, और सबने अलग अलग जगह में टेरिटरीज में पूरा स्कैटर्ड करके अलग अलग एरिया में उन्होंने ये रिवॉल्यूशन का स्टार्ट किया. Yes, today you are going to learn why was the revolt a failure. ये रिवॉल्ट हम कैसे हार गए? How we got failed this revolt. Yes, so let's understand from this. You will get various reasons for this, how the revolt got failure. First, the revolutionaries failed to retrieve the power from the Britishers due to their limitations, some of which were. अब revolutionaries क्या कहते हैं? They just got the retrieve, regain. Okay, by get or bring. You can write retrieve to get or bring. Why they are just revolutionary fail हो गए यहाँ पर अपना जो एरियाज वापस रीगेन करने में. They all took participate. Why? What were the reason to take participate? जो उनकी जगह छीन ली गई थी उसको रीगेन करने के लिए they just participated in the movement and they just failed. Okay? Power from the Britishers due to their limitations. उनके कारण हमारे जो इंडियंस हमारे जो रिवॉल्यूशनर्स हैं उनके सब लिमिटेशंस भी थे, उनके डिसएडवांटेज भी थे. यस, सम ऑफ विच वर. अब हम पढ़ेंगे कि क्या लिमिटेशंस था, क्या कमी रह गई थी इस रिवॉल्यूशंस में. यस, कीप दिस नोटबुक्स ओवर हियर. नाउ फर्स्ट वन, द रेबल्स लैक कोऑर्डिनेशन. ये जो रेबल्स था किसी के अगेंस्ट में, किसी के गवर्नमेंट के अगेंस्ट में हमने फाइट किया था. ये रेबल्स ऐसे ही था ना, बिकॉज पीपल्स वर डिससैटिस्फाइड. वो डिससैटिस्फाइड थे ब्रिटिशर्स से, इसलिए उन्होंने रेबल्स किया. यस और नो? ओके, तो अगेंस्ट उन्होंने गवर्नमेंट जो रूलिंग कर रहा था हमारे देश में उसके अगेंस्ट में उन्होंने यहाँ पर फाइट किया. द रेबल्स लैक कोऑर्डिनेशंस. People coordinations were lacking. जो अटैक करना था या जो कुछ फाइट करना था उसमें some coordinations were not there. Unity were not there. There was an absence of centralized leadership. तो एक सेंट्रल उन्होंने भले अलग अलग जगह में एक लीडरशिप उन्होंने क्रिएट किया, but there was no centralized leadership. जो एक मेन लीडर होना चाहिए पूरे कंट्री में, एक मेन सेंटर में जो लीडरशिप होना चाहिए वो नहीं थे. यस, सब अलग अलग जगह में बिखरे हुए थे. यूनिटी भी तो मेन काम करता है. यस, देयर वाज नो प्रोविजंस ऑफ रीइंफोर्समेंट ऑफ मैन, मनी एंड अम्यूनिशंस. मतलब जो उनकी आर्मीज होती है उनके जो सप्लाई ऑफ बुलेट्स होते हैं, गन्स होते हैं, शेल्स होते हैं, वो सब उनका रीएनफोर्समेंट है. ये सब यहाँ पर कमी आ गई थी. जो एक स्ट्रेंथ होना चाहिए विद एडिशंस पीपल, जो एक पूरा फोर्सफुली जो मैन्स का आर्मी होना चाहिए, और जो क्या बोलते हैं अम्यूनिशंस, सेलिंग ऑफ आर्मी, क्या बोलते हैं बुलेट्स वगैरह, गन्स वगैरह, वो सब कमी आ गई यहाँ पर. अंडरस्टूड? द सेकेंड, the outbreak of the revolt happened way before the pre-planned date. As we have learned कि मंगल पांडे से रहा नहीं गया, उन्होंने pre-plan कर दिया. What date were decided for this planning? 31st May. But उसके पहले ये चिढ़ गया. So वो भी है ना, improper planning नहीं हुआ. It's just smash up all the planning way. तो main reason ये भी था कि जो revolt 31st May को होना था वो पहले pre-planned date में हो गया. As a result, the planning was disrupted
and it alert the British. Disrupted मतलब यहाँ पर क्या हुआ? Yes, disrupted you can write. Proper planning नहीं हुआ ये. Okay, as a result disrupted मतलब ये सब disturbance हो गया यहाँ पर. And ये ब्रिटिश यहाँ पर अलर्ट हो गए, उनको चांस मिल गया अलर्ट होने का. यस, इसीलिए वो भी अलग अलग कॉर्नर में जाकर रेडी हो गए थे कि हमें यहाँ पर इनसे फाइट करने का, बिकॉज दे आर डूइंग द रिवॉल्यूशनरीज अगेंस्ट अस. तो यहाँ पर अलर्ट हो गया ब्रिटिश, क्योंकि प्री प्लान हो गया. नाउ थर्ड, द रिवॉल्ट रिमेन कॉन्सेंट्रेटेड लार्जली इन नॉर्थ इंडिया. Many social reformers refrained directly or indirectly from joining the revolt. This proves that the intellectual class did not support the revolt. अब क्या हुआ? रिवॉल्ट खाली मेन हम देखें पूरे इंडिया में तो खाली नॉर्थ इंडिया के जो मेन पार्ट्स हमने मैप में देखा था, सो मेन सेंटर और मेन जो एरिया था खाली नॉर्थ इंडिया के थे. बाकी आधे आधे इन्होंने इंटरेस्ट नहीं लिया, ये क्या बोलते हैं, इसमें पार्टिसिपेट लेने का. अंडरस्टूड? Yes. और यहाँ पर क्या था? Many social reformers refrained directly or indirectly. Refrain मतलब willingly join करने का उनका मन नहीं था, जबरदस्ती जैसे उनको कोई लीडरशिप दिया है. Yes, तो people were refrained directly or indirectly from joining the revolt. They were not willingly, yes, ये accept नहीं किया उन्होंने willingly. This proves that the intellectual class did not support the revolt. तो ऐसा माना जाता है कि जो इंटेलिजेंट, जो केपेबल पीपल है, जो होने चाहिए थे रिवॉल्ट में, उन्होंने यहाँ पर उनका एब्सेंस रहा. ओके, तो इंटेलेक्चुअल क्लास डिड नॉट सपोर्ट द रिवॉल्ट. अंडरस्टूड? तो मैनी डिसएडवांटेज हम बोल सकते हैं, मैनी लैकिंग्स वर देयर इन आवर रिवॉल्यूशनरीज. इंडिया is a country for its regional diversity in languages, food habits, dressing, etc. So you know our country is a diversity country. Peoples are following various other religious attires, food habits, सबका अलग अलग है, because diversity हमारी country कहलाती है. Understood? The peoples are just using that regional diversity languages. हमें दिखता है कि यहाँ पर लोग अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, अलग अलग उनका फूड हैबिट्स है, ड्रेसिंग्स है. Before the British rule, the people were ruled by regional dynasties. जब ब्रिटिश रूल नहीं कर रहे थे उसके पहले हमारा देश पूरा अलग अलग राज्यों में डायनेस्टीज, अलग अलग राजा रूल करते थे. यहाँ पर अलग अलग राजा की डायनेस्टीज होती थी. Okay, regional dynasties. As a result, the sentiments of nationalism belonging us to India as one nation had not developed either in people or in their leaders. सब अलग अलग धर्म को मेन मानने वाला था, अलग अलग रिलीजन्स की डायनेस्टी. तो यहाँ पर जो सेंटिमेंट, जो फीलिंग आनी चाहिए ना देश के प्रति, जो आज हमारे हम सब में नेशनलिज्म का फीलिंग, हमको नेशन का लव सब में, वो पहले लैकिंग था लोगों में. दैट फीलिंग एंड बिलोंगिंगनेस के मेरा देश है, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ. बट सब अलग अलग जो पर्टिकुलर एरिया उनसे प्यार करते थे, सब अपने एरिया को रीगेन करने में लगे. ऐसा नहीं कि भाई पूरा देश हमारा है, एक हमें देश पूरा मिलकर हमें देश के लिए आज़ादी लड़ने का, तो वो लैकिंग यहाँ पर था. यस, एंड पीपल्स और इन देयर had not developed there in people or in their leaders. Even leaders में भी वो feeling नहीं था, and even their जो peoples थे वहाँ के उनमें भी नहीं था. Many leaders either sided with the British or remained passive at the time of the revolt. तो मैंने क्या बोला था आपको, बहुत सारे जो हमारे इंडियंस लोग ही थे ना, वो ब्रिटिश के साइड में चले गए. यस, तो ऐसा तो ना करना चाहिए. मैंने क्या बोला, पैसे के लिए वो मिक्स हो जाते थे. अंडरस्टूड? तो हियर पीपल जस्ट मिक्स विद देम. अंडरस्टूड? Yes. तो जो अपना जो ये पैसिव हो गए थे एट द टाइम ऑफ द रिवॉल्ट, मतलब हमको क्या करना है, वो फीलिंग नहीं था कि देश के लिए हमें लड़ना है. चलो ब्रिटिश के पास पैसा मिलेगा, हमको हमें कहीं ना कहीं अच्छा जॉब मिलेगा, वो हमारा इंक्रीमेंट करेंगे.
तो ये सब चीजों में वो पैसिव ही रह गए. अंडरस्टूड? Yes. The Sikhs and Gurkhas fought by the side of the British. ये जो सिख पीपल थे, गुरखास थे, उन्होंने किसके साइड में फाइट किया? British. Side of the British, which proved to be a major disadvantages for the rebels. हमारा मकसद क्या था कि हमारे जो अगेंस्ट में है ब्रिटिशर्स, उनके लिए हमें फाइट करना. भाई मेरा ये आदमी चला गया, उनके फेवर में हो गया, तो जीत कैसे होगी? यस, सो दैट इज ऑल्सो बिग डिसएडवांटेज. द ब्रिटिश हैड अ सुपीरियर आर्मी. सुनो, हमसे ज्यादा सुपीरियर आर्मी ब्रिटिशर्स की थी. वेपन्स एंड मिलिट्री कमांडर्स कंपेयर्ड टू द रेबल्स. हमसे ज्यादा जो सुपीरियर आर्मी होनी चाहिए, जो सुपर वेपन्स होने चाहिए, वो सब उनके पास थे, हमारे पास नहीं था. अंडरस्टूड? Yes. Now next topic. All the leaders were fighting for regaining their power or territories lost to the British. They were not fighting for the freedom of their nation. अब जितने भी लीडर्स था, हमने देखा कुंवर सिंह बिहार के लिए फाइट कर रहे थे. यस, झांसी की रानी अपनी जगह को रीगेन करने के लिए फाइट कर. तो सब लोग यहाँ पर जितने भी लीडर्स थे ना, नेशन के लिए फाइट नहीं किया, उन्होंने अपनी जगह को वापस रीगेन करने के लिए फाइट किया. तो कहाँ थी यूनिटी, कहाँ थी उनमें? So, ये भी एक टाइप का लैकिंग है. यस, सो दे वर नॉट फाइटिंग फॉर द फ्रीडम ऑफ द नेशन. तो उन्होंने अपने फ्रीडम्स के लिए, नेशंस के फ्रीडम के लिए फाइट नहीं किया. Which were the other causes responsible for the revolt being a failure? आप बोल सकते हैं, आपके दिमाग में कोई आ रहा है कि अदर कोई रीजंस है इसके अलावा? Just think and we will discuss tomorrow. Yes. Now last topic of this chapter. With this we will just end our portion of essay 1 as well as this chapter. Yes. Now effects and consequences. क्या इफेक्ट हुआ इस रिवॉल्यूशंस के बाद, वो भी हम देखेंगे. भाई आपने तो खाली फेलियर देखा है. Here we will learn what were the effect and what were the consequences. मतलब क्या रिजल्ट आया इसके बाद, कहीं ना कहीं कुछ तो इम्प्रूवमेंट हुआ होगा. So let's understand. The revolt was not successful against the Britishers. ये सबको पता है कि हम यहाँ पर फेल हो गए, हम हार गए. However, it still ushered in a new era of change. Ushered means, आप लिख सकते हो मीनिंग स्टूडेंट्स, shows और guide someone. यहाँ पर हमें कुछ नया इंफॉर्मेशन मिला, गाइड्स मिला. Yes, okay. Company rule came to an end in India and India came under the rule of the crown. तो फिर यहाँ पर क्या हो गया? जो कंपनी रूल कर रही थी हमारे कंट्री, विच कंपनी? ईस्ट इंडिया कंपनी, जो एक ट्रेडिंग कंपनी थी. यहाँ पर ब्रिटिशर्स यहाँ पर ट्रेडिंग करते थे इसके नाम से. That came to an end. क्योंकि कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स को लगा कि एक बार हम हार गए उनसे, क्या पता इनमें और यूनिटी हो जाएगी, तो कहीं ना कहीं भाई थोड़ा सा हम चेंज कर देते हैं, उनको खुश कर लेते हैं. तो कंपनी रूल केम टू एन एंड एंड इंडिया केम अंडर द रूल ऑफ द क्राउन. राजा का यहाँ पर जो प्रिंसेस पहले नहीं चल रहा था हमारे देश में, ये पर्टिकुलर राजा, ये क्राउन, तो वापस ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल कम हुआ और क्राउन प्रिंस स्टार्टेड. The interference in the internal affairs of the princely states of India was stopped. पहले इंटरफेरेंस नहीं करते थे वो. यस, कोर्ट में जाकर बैठते थे वो, क्योंकि अलग अलग राजा अपने कोर्ट के साथ, कोर्टियर्स के साथ डिसीजंस लेते थे, प्लानिंग करते थे. वो सिस्टम अभी इंटरफेरेंस नहीं करने लगे कि भाई तुम्हारे एवं करवाना चाहिए, आपको इस जगह में ये चेंज करने का, आप एरिया में नहीं कर सकते. तो वो इंटरफेरेंस भी ब्रिटिश ने कम कर लिया. यस, the British government was compelled to change its policies towards India. यहाँ पर लोग भले नहीं जीते हमारे कंट्री के, बट लोगों ने फोर्स किया कि you just change because ये हमें नहीं पसंद आपकी पॉलिसीज, you change it. Yes, तो कहीं ना कहीं हमें थोड़ा चेंज भी दिखने को मिला, अच्छा रिजल्ट भी आया. Yes, the salary allowances and facilities given to the Indian soldiers or sepoys were increased.
जो 7 रुपए मिलते थे ना सोल्जर्स को, अब 7 से थोड़ा उन्होंने बढ़ा दिया, क्योंकि भाई कहीं ना कहीं खुश रखना है इंडियंस को। ये तो भाई पूरे आगे क्या पता फ्यूचर में हमको धक्का देकर निकाल देंगे। तो ब्रिटिश को यहाँ पर कहीं ना कहीं लगा, तो उन्होंने सम चेंजेस किया यहाँ पर, तो उनकी सैलरी भी बढ़ गई। अच्छा हुआ कि फर्स्ट स्टेप हमने रखा। This revolt helped in invoking a feeling of nationalism in the people of India. जो नेशनलिज्म नहीं था हमारे कंट्री में, जो लव नहीं था नेशंस के लिए, प्यार नहीं था, अब वो नेशनलिज्म लोगों के अंदर कहीं ना कहीं जाग उठा। यहाँ पर लोगों ने बोला कि भाई हमने गलती की, अब हम साथ में मिलकर हमारे देश के लिए फाइट करेंगे फॉर द फ्रीडम ऑफ आवर नेशन। I hope you all understood. With this I have completed. Yes, do read this chapter again at home. Okay. Thank you.